जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परी एडू पे स्वागत है। आज 20 जुलाई है। 20 जुलाई के जो रोज़गार विथ अंकित पे जो रोज़गार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट होता है, उसी का मैं यहाँ पे मैथ सॉल्यूशन करवाऊँगा, मैथ का एनालिसिस करवाऊँगा। बहुत भाई बहनों का दिक्कत होता है, तो चलिए उसको आसानी मेथड से हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है कि 296 गुना 304 का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है, तो आसानी मेथड से करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये 300 के आसपास है। कितना के आसपास है? 300 के आसपास है। तो इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 4 हो जाएगा 296 गुना, और 300 प्लस 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो देखिए इसको आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिएगा। 300 के ए मानना है और 4 को बी मानना है। तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 300 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कितना करेंगे? 4 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90,000। 9 पे 4 जीरो हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 16 कर देंगे। अब जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो माइनस कीजिए इस पे, तो माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 8 9 9 8 4 हो जाएगा, मतलब 89,984। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 0.24, 0.6 और 220, इसका फोर्थ अनुपात निकालना है, चतुर्थी समानुपात ज्ञात करना है। तो इसको एक और एक्स मान लेंगे और इसको हम बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे 0.24 अपॉन 0.6 इक्वल टू 20/x लिख देंगे, और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। कितना बार में? 0.4 बार में। ये हो जाएगा नीचे 100, ये हो जाएगा 5 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? 50। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल ख़त्म होता है। मान लिया जाए कि एक पुल है, कितना? 1.2 मीटर लंबा है, किलोमीटर। अगर इसको आप किलोमीटर को मीटर में करिएगा कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 1200 मीटर। ठीक है, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से एक क्या शुरू होता है? प्लेटफॉर्म शुरू होता है, जो कि 400 मीटर का होता है। ठीक, तो कह रहा है कि 72 किलोमीटर की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर कोई एक ट्रेन है जिसका 200 मीटर लंबी है, यहाँ से और यहाँ तक पार करने में उसका कुल दूरी कितना लगेगा, कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपॉन क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी हो जाएगा 1200 मीटर प्लस 400 मीटर। ट्रेन का खुद है 200 मीटर, तो इतना हो जाएगा। चाल कितना है? चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 1800 हो जाता है। ठीक है, इसको 72 को मीटर पर सेकंड में करिएगा तो 5 से गुना करिएगा, 5/18 से, तो 18 ऊपर आ जाएगा। और इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, मिनट के लिए इसे नीचे 60 से भाग गुना करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर 1.5 मिनट हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, एक वर्ग की परिधि 64 मीटर है। ठीक है, परिधि परिधि इक्वल टू क्या होता है? 4a है। 4a इक्वल टू क्या, कितना दिया हुआ है? 64। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 16 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? 16 के यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। तो हानि पर शीर्षक निकालना है। मान लिया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक, जो इसका हानि होता है, ठीक है, हानि का कितना है?
3 गुना है, तो इसको लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि जो विक्रयमूल्य एसपी है और यहाँ पे हानि होता है, ठीक है, क्या होता है, हानि होता है, ये 3 गुना है। अगर कोई सामान 3 में बेचते हैं, ठीक, और एक हानि होता है, कहने का मतलब कि उसका जो क्रयमूल्य था सीपी है वो 4 होगा। 4 के सामान को 3 में बेचेंगे तब एक हानि होगा, तो वही हानि परसेंट निकाल रहा है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत कितना का हो रहा है, 1 का हो जाएगा, कितना में, 4 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, 25% का हानि हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। कह रहा है कि एक आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक आदमी है, एक कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। आदमी को मान लिया जाए कि आदमी को हम यहाँ पे ये मान लेते हैं 10 दिन में करता है, और उसी कार्य को एक महिला 8 दिनों में करता है। महिला को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, महिला 8 दिन में करता है। यदि वो साथ मिलकर कार्य करे तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो ए प्लस बी अगर साथ में मिलकर करेंगे तो 10 गुने 8/18 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिएगा, इसको काट दीजिएगा 4 से, यहाँ पे 9 40/9 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, राइट आंसर 40/9, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने पर 45% का लाभ होता है। यदि उस अंकित वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% का छूट मतलब होता तो कितना लाभ होता। मान लिया जाए कि किसी अंक की MRP है, MRP पर 45% के छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 55% में बेचेंगे, तो उसको 45% के लाभ हो रहा है, यानी 145% हो रहा है, ठीक है। अगर EMRP पे, ठीक, 50% के छूट देते तो 50% में बेचते, तो इस पर कितना लाभ होगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ से MRP कैंसिल करिएगा, और यहाँ से कितना बार में करिएगा, 29 बार में, 11 बार में कीजिएगा, और यहाँ पे से लिख सकते हैं 100 + x बराबर कितना, 1450/11। तो यहाँ से x का मान आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 350/11 हो जाएगा, जो कि पूर्णांक में 31.9/11% होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेकरिंग का सोल्व करना है, तो रेकरिंग सोल्व करिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का सोल्व कीजिएगा तो -2 और -5 में हम -7 हो जाएगा। अब फिर इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 71 माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 × 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 71 बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तो कह रहा है कि ए, बी और सी का कितना अनुपात है, 2/3, 3/5 और 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। तो इसका एकल अनुपात निकालेंगे, तो एकल अनुपात निकालिएगा तो नीचे एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ये कितना, ए और बी और सी की बात करेंगे तो 20 अनुपात में ए, 18 के अनुपात में या 25 के अनुपात में लगाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 25 ये अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है, कब, 8 महीने के बाद। तो ये मान लिया 8 महीना तक काम किया और अपने पूंजी को 20% बढ़ा देता है, कितना, 25%। तो 125/100 हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा, ये 25, और ये कितना, 4 महीना के लिए लगाया, कुल 12 महीना के लिए लगाया, वर्ष के अंत में कह रहा है, तो 12 महीना के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप काट छाट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, तो 65:54 और यहाँ पे आ जाएगा 75, ठीक है। इसको काट छाट कीजिएगा, और यहाँ पे हमको सी का हिस्सा पूछ रहा था, सी का हिस्सा कितना है, 75 है, और टोटल इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 194 हो जाता है, ठीक है। 5 5 194 हो जाएगा, गुने कितना है, कितना, 5820 में। बस इसी को सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा,
2250 हो जाता है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाता है? 2250। ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। इसके बराबर कितना दिया हुआ है? 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 6 से कट जाएगा 16 बार में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है? a√3 होता है। तो a=4 दिया हुआ है, तो 4√3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखेंगे तो 11 कह रहा है एक्स की एक राशि पर 8% प्रतिशत की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपया 20 पैसा है। तो एक्स का मान निकालिए। देखिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो इसके फॉर्मूला एक होता है क्या? मूलधन पर R% से 2 बार गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? 2 वर्ष का CI माइनस SI निकलेगा। बस यही हमको मूलधन एक्स दिया हुआ है, तो एक्स को मान पूछ रहा है। तो मूलधन एक्स है, आर कितना है? 8/100 हो जाएगा, गुने 8/100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 19 रुपया 20 पैसा है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप काटिएगा तो काट सकते हैं। 8 से आप काटिए, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 8 दूनी 16, 3 बजे 240 बार में, यहाँ से चल जाएगा 30 बार में। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है? 3000 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि p दिया हुआ है कितना? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 8 और q बराबर दिया हुआ है 3 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3। हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम देखेंगे जो ज़्यादा रहेगा उसी को यहाँ पे हम देखेंगे। तो 2 के पावर 3 है, यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा? 5 के पावर 8 निकल जाएगा, यहाँ से 3 के पावर 5 निकल जाएगा, 7 के पावर 3 निकल जाएगा। तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक टंकी का 4/7वां भाग 32 मिनट में भरता है, अगर इसको हम पूरा भरवाएंगे तो कितना? एक टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 7/4 ये हो जाएगा 8, यानी 56 मिनट लगेगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि तो बचे हुए भाग को भरने के लिए में कितना समय है? अब कितना बचा हुआ है? 4/7 भर गया था, तो 1 में से 4/7 माइनस कीजिएगा तो 3/4 बन जाएगा। ठीक है। और 3/4 भाग को हम यहाँ पे कितना देर में भरेगा? तो ये को पूरा 56 मिनट में भरता है, तो इससे 3/4 से गुना कर देंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 14 तो 56, 14 तो ये 42। ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 8 बार में कैंसिल हो जाता है, तो 38 24 हो जाएगा। ठीक है। तो 38 24 मिनट में ये टंकी भर जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर देखते हैं। तो किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से, मान लिया है कि फ्रेंच है, फ्रेंच। ठीक है। फ्रेंच में जर्मन से कुछ जी मानते हैं कितना? 22 अंक अधिक मिला है। ठीक। उसको जर्मन में, अगर जर्मन में फ्रेंच और जर्मन को में मिले अंकों का योग का 28% है। जर्मन में कितना मिला? फ्रेंच और जर्मन का 28% मिला है। ठीक है। तो 28% को लिख सकते हैं 28/100। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 100G = 28F प्लस 28G। ठीक है। यहाँ पे अब हमको फ्रेंच निकालने के लिए भर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं G बराबर क्या लिख सकते हैं? जी बराबर नीचे 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे से जी बराबर 100 हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? इसको, इस वैल्यू को इसमें आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा 28F प्लस 28G/100 प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 100F बराबर क्या हो जाएगा? 28F प्लस 28G हो जाएगा। ठीक। अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको?
जब इसमें ब्लू पुट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो इतना एफ बराबर क्या हो जाता है 28F/72 + 22, ठीक है। जब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 72F बराबर 28F, एक मिनट, 28F प्लस ये हो जाएगा 1584 हो जाता है। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1584 बटा यहाँ से 44। जब इसको करिएगा तो 36 बार में कैंसिल हो जाता है, तो एफ बराबर कितना होता है 36 हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 15, 25 और 35 और 40 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 10, 20, 30 और 35 शेषफल बचता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे कि भाजक माइनस शेषफल देखेंगे। अगर 15 में से माइनस कितना हो रहा है 10, तो बच रहा है 5। यहाँ में से 25 में से -20 करें तो बच रहा है 5। यहाँ से 35 में से -30 करेंगे तो यहाँ पे 5 बच रहा है, और यहाँ पे 40 में से 35 माइनस करेंगे तो बच रहा है 5, यानी समान हमको संख्या बच रहा है। तो p बराबर क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे, ठीक है। और जो भी एलसीएम ले लेंगे क्या, 15, 25 और 35 और 40 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4200 एलसीएम आ जाएगा। अब 4200 में से क्या होता है -5 कर देंगे, जो बचा शेषफल कॉमन 5 कर देंगे तो हो जाएगा 4195। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखेंगे कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, तो वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों का समय बराबर है, तो बताना है वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगा, ठीक है। मान लिया है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 4 गुना है, ठीक है। मान लिया मूलधन P है तो इसका 4 गुना है, और जो रेट परसेंट है और जो समय दिया हुआ है वो समान है, तो इसको हम एक समान लेते हैं, ठीक है। तो SI बराबर क्या होता है मूलधन इंटू R बटे 100 गुने T होता है, ठीक है। SI कितना दिया हुआ है P/4 दिया हुआ है। P को P लिखेंगे, R को x मान लेते हैं बटा 100, और यहाँ पे T को भी x मान लेते हैं। P से P कैंसिल हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 400। x बराबर क्या लिख सकते हैं 20 आ जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होती है। तो n धनात्मक क्या होता है धनात्मक सम संख्या अगर कहे तो इसका औसत क्या होता है, इसका औसत n+1 होता है। तो यहाँ पे 50 है तो क्या हो जाएगा 50 का हो जाएगा 50 + 1 हो जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। तो 2 कलाई घड़ियों में प्रत्येक को 1980 में बेचा गया, ठीक है। कितना में, प्रत्येक को 1980 में बेचा गया। तो 2 घड़ी है तो 2 घड़ी के कितना में बेचा जाएगा, तो 3960 रुपया में बेचा जाएगा। ये टोटल एसपी है, ठीक है। अब CPU1 निकालते हैं। 1980 में बेचा गया था तो 10% का लाभ हुआ पहला घड़ी पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा 18, यहाँ पे 1800 हो जाता है। CP2 निकालेंगे यहाँ से 1980 पर 10% की हानि पर बेचा गया तो 90 में बेचा गया, तो यहाँ से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 22 बार में, यहाँ से 2200 हो जाता है, ठीक है 2200 हो जाता है। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP हो जाएगा 2200 + 1800 यानी 4000 हो जाएगा। अब 4000 का सामान 3960 में बेचिएगा तो माइनस होगा कितना के 40 में, तो यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है। तो 40 कितना पे हो जाएगा 4000 पे हो जाएगा। तो 100 पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 0 से 3 0, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको पूछ रहा है सिर्फ क्या कि पूरे लेन देन में कितना, तो ये 4000 के सामान 3960 में बेचिएगा तो 40 रुपया का आपको नुकसान होगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि 40 रुपया की हानि हुआ। परसेंट में कहेगा तो आपको यहाँ पे 1% हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरम्भ करती है, ठीक है। कोई
आरम्भ करता है और प्रत्येक 2 घंटे पे इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा बढ़ जाती है। तो बताना है कि 432 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मान लिया है कि 80 किलोमीटर से 2 घंटे तक चलेगा तो टोटल दूरी 160 किलोमीटर तय करेगा। फिर 2 घंटे के बाद 88 किलोमीटर हो जाएगा, 80 और 88, और ये 2 घंटा तक चलेगा तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा कितना 336 हो जाएगा। तो कितना चलाना था, 432 चलाना था, यानी हमको यहाँ पे कितना बच जाएगा, 96 मीटर बच जाएगा। ठीक है, 96 बच जाएगा। नेक्स्ट है कि 88 में से 8 जोड़ेगा, 96 किलोमीटर 1 घंटा में चलाएंगे तो 96 टोटल चल जाएगा। तो टोटल समय कितना यहाँ पे लगा, 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 घंटा। ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है। ठीक है, 25% का मिश्रण है जिसमें से 30% मदिरा है। ठीक है, और ये बाकी पानी है। यदि 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो 25 लीटर का मिश्रण 30 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि नए मिश्रण मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर पानी मिलाएंगे तो प्रतिशत जो मदिरा के है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमेगा यानी माइनस होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 1। 1 से बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जो नए मिश्रण बना वो कितना हो जाएगा, 30 में से -5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25% मदिरा बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हो गया है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।